जागते रहो। एक जवान व्यक्ति आया, पूछता है कि सभी लोग कहते हैं, सभी धर्मगुरु कहते हैं, धर्म के नाम पर मरो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। शायद अभी अभी जो घटना लाल किले पर घटी, किसी सिख धर्म के व्यक्ति ने सिख धर्म का झंडा फहरा दिया, शायद इसके लिए पूछना चाह रहा होगा। मूर्खता की बातें तुम्हारे सारे ही धर्मगुरु करते हैं। यही तो तुम्हें सिखाया गया है कि जो धर्म के नाम पर मरता है वो स्वर्ग प्राप्त करता है। धर्म के लिए मरना यानी गले में राम नाम की रस्सी डालकर आत्महत्या करना ऐसे नहीं मिलता। आत्महत्या करने को थोड़ा ही बोला गया है। वो कहते हैं पहले दूसरे धर्म वालों को मारो, 10 मारो, 50 मारो, और फिर उनमें से तुम्हें कोई मार दे तो वो कहलाया जाएगा कि तुम धर्म के नाम पर मरे। मस्जिद तोड़ने गए थे तब भी कुछ मरे, तो उनको कह दिया धर्म के नाम पर मरे। अभी जो लाल किले पर हुआ उसमें कई पुलिस वालों को मारने की कोशिश की गई, उसमें कोई मरता तो कहा जाता धर्म के नाम पर मरे। सारी मूर्ताएं तुम्हें सिखाई गई हैं और तुम मूढ़ सारी मूर्ताएं पाले जा रहे हो। मतलब तुमने जो 10 हत्याएं की धर्म के लिए, 20 हत्याएं की, उसके लिए तुम्हें कोई नरक नहीं मिलेगा, और तुम मर गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। वहां ऊपर तुम्हारे धर्म गुरुओं का हिसाब चलता है क्या? मूर्खता की बातें जो तुम ना करो वही थोड़ी। तुम दूसरे धर्म वालों को मारो, काटो, किसी का मंदिर तोड़ो, किसी की मस्जिद तोड़ो, गिरजे गुरुद्वारे तोड़ो, और तुम्हारे द्वारा तोड़ते तोड़ते दूसरे को मारते मारते वो जितने भी मर गए वो सब नरक में, और तुम अकेले जब तुम मर गए तो तुम स्वर्ग में, तुम स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हो। कितनी उत्तम व्याख्या की है हिंदू धर्म गुरुओं ने। हिंदुत्व के नाम पर तुम्हें आत्महत्या की ओर धकेल रहे हैं। मुसलमान धर्म गुरु जिहाद के नाम पर तुम्हें आत्महत्या की ओर धकेल रहे हैं। सिख भी तो यही बोलते हैं, राज करेगा खालसा। ईसाई ईसाइयत के नाम पर, ईसाइयत के बढ़ावा के नाम पर तुम्हें धकेल रहे आत्महत्या की ओर। जैनों की संख्या कम है इसलिए वो बेचारे अभी कुछ भी उकसा नहीं रहे, लेकिन मौका मिलते ही पीछे कौन रहेगा? जब हिंदू पीछे नहीं रहा, मुसलमान नहीं रहा, सिख नहीं रहा, ईसाई नहीं रहा, तो जैन और बौद्ध कौन सा पीछे रहेंगे? एक बात प्रमुख है सभी में, वो सभी धर्मों ने गुप्त रखी है, बताई नहीं, कि अपने धर्म के लिए मरोगे तो स्वर्ग है, अपने धर्म के उत्थान के लिए मरोगे तो स्वर्ग है, और दूसरी बात विपरीत धर्म वालों की हत्या करोगे तो स्वर्ग है। केवल अपने धर्म के लिए मरना नहीं, विपरीत धर्म वालों की हत्या करना तभी स्वर्ग है। वरना तुम जाकर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जहां लड़ रहे हैं वहां तुम अकेले जाकर आत्महत्या कर लो तो स्वर्ग नहीं मिलेगा तुम्हें। ध्यान से देखना, बीच में तुम्हें अंतर पता चल जाएगा कि छुपाया क्या गया है।
स्वर्ग तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम कम से कम 10-20 को मार कर मरो। और तुम मूड भूल ही जाते हो कि दूसरे की हत्या करने के बदले स्वर्ग हो ही कैसे सकता है। अगर तुम चोरी छुपे भी हत्या कर देते हो, किसी को भी पता नहीं चलता, कानून की भी सजा से तुम बच जाते हो, तो भी तुम्हारी आत्मा तुम्हें कसोटती है। फिर भगवान क्या पागल है? खुदा क्या पागल है? उसे नहीं दिखेगा कि तुम 10-20 को मारकर स्वर्ग की टिकट की लाइन में लगे हो। लेकिन किसे फुर्सत है इतना सोचने की? तुम तो पहले से ही तैयार बैठे हो स्वर्ग की टिकट के नाम पर। और तुम्हारे सभी धर्मों वाले कहते हैं कि मनुष्य परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति है, वो स्वयं परमात्मा है। यानी तुम 10-20 जिंदा परमात्मा की हत्या कर स्वर्ग पाना चाहते हो। पता ही नहीं किन मूढ़ों ने तुम्हें कौन से धर्म का पाठ पढ़ा दिया, और तुम अंधे उस अंधे की अंगुली थामे चलने लग गए। हिंदू सारी मस्जिदें तोड़ देना चाहता है ताकि हिंदू धर्म की स्थापना हो। खुदा की इतनी मस्जिदों को तोड़ने का कोई भी पाप नहीं, कोई नरक नहीं। हिंदू धर्म की स्थापना के लिए तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। कैसी कैसी विडंबना तुमने पाली हुई है। और मुसलमान छाती में बम बांधकर सारे काफिरों को मारने चला है। उस हत्या का कोई पाप नहीं, कोई जोजफ नहीं। इस्लाम की संख्या बढ़ाने पर तुम्हें जन्नत अदा की जाएगी। तुम्हारे धर्म गुरुओं का हिसाब चलता है क्या वहां पर? इसी विषय पे तो हम चर्चा कर रहे थे आज कि स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा। और जो झंडा फहराया गया, राज करेगा खालसा, लाल किले पर खालसा ध्वज। मैंने पहले भी कहा था, भीड़ का कोई धर्म नहीं होता। उस झंडा फहराने से, उस झंडे से, उस झंडा फहराने वाले व्यक्ति से सिख धर्म का कोई लेना देना नहीं है। भीड़ को कभी भी धर्म, सत्य, बोध, परमात्मा नहीं मिलता। हो सकता है कभी जीवन में ऐसा उपद्रव दोबारा हिंदू कर बैठे, मुसलमान कर बैठे, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कुछ भी कोई भी कर बैठे। केवल आज अकेले इस एक धर्म को मानने वालों ने मूर्खता की, ऐसा नहीं है। तुम्हारे झंडे से मतलब ही क्या है? तुम्हारे धर्म से मतलब ही क्या है? तुम्हें तो केवल इतना मतलब है कि मैं जिस भीड़ का हिस्सा हूं, वो भीड़ का झुंड सबसे बड़ा हो, ताकि तुम्हारा अहंकार और पुष्ट हो जाए और तुम उसी अनुसार और अहंकारी हो जाते हो। ये करने वाले क्या धार्मिक है? क्या हम कह सकते हैं इनकी धर्म में सच्ची श्रद्धा है? नहीं, सारे ही तो उपद्रवी हैं। फिर वो चाहे हिंदू करे, मुसलमान करे, सिख करे, ईसाई करे, बौद्ध, जैन, कोई भी क्यों ना करे। लेकिन आरंभ में जब किसी बुद्ध ने एक रास्ता बनाया होगा तो समय की आवश्यकता होगी। उसी अनुसार उसने कुछ चिन्ह दिए गए होंगे। जैसे सिख के भी चिन्ह हैं, केश, कंघी, कृपाण, कच्छा। हिंदू के भी चिन्ह हैं, जनेऊ, तिलक, कंठी, चोटी, माला। मुसलमान के भी चिन्ह हैं, टोपी, दाढ़ी, कंधे पर साफा। ईसाई का चिन्ह है क्रोस। बौद्ध का चिन्ह है बौद्ध की वेशभूषा। जैन का चिन्ह है दिगंबर या श्वेतांबर। लेकिन
ये सब उस समय की आवश्यकता रही होगी जब ये दिए गए होंगे। लेकिन तुम सभी ने तो चिन्हों को ही धारण करना धर्म मान लिया है, जिसकी आज किसी भी धर्म वाले को कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज कोई भी दिगंबर हो जाए तो जैन बन जाता है, श्वेतांबर हो जाए तो जैन बन जाता है, गले में क्रोस धारण कर ले तो वही व्यक्ति ईसाई बन जाता है, ऊपर नमाजी टोपी अदा कर ले तो वही व्यक्ति मुसलमान बन जाता है, और पगड़ी पहन ले तो वही व्यक्ति सरदार, और वही व्यक्ति ने बाकी के बाल कटा के चोटी रख ली तो वही पंडित, वही हिंदू। समझे ही नहीं तुम। धर्म का कोई भी तो लेना देना इन चिन्हों से नहीं है, लेकिन तुमने धर्म को केवल चिन्ह समझ लिया। मनुष्य ने धर्म को केवल धार्मिक वस्त्र, धार्मिक शास्त्र, धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे, इसके अलावा कुछ भी तो नहीं समझा है। और आज समाज इस प्रकार की मूर्ताओं में फंसा है। इसका श्रेय, इसके लिए पीठ तुम्हें थपथपानी चाहिए केवल और केवल तुम्हारे धर्म गुरुओं की, क्योंकि जिसके पास कोई काम धंधा नहीं होता, पढ़ाई लिखाई नहीं होती, खाने को रोटी नहीं होती, वो वेश बदलकर धर्मगुरु बन जाता है। स्वयं वो मूढ़ महामूढ़ होता है और सभी को मूढ़ बनाता रहता है, और तुम सब उसकी उंगली थामे धार्मिक होने का भ्रम पाल लेते हो। मनुष्य ने धर्म को नहीं पकड़ा है, चिन्हों को पकड़ लिया है। वही कपड़ा पटरियों पर 2-2 रुपए में बिकता है, तुमने उसी कपड़े का झंडा बना लिया तो तुम्हारा धर्म हो गया। तुम्हारे धर्म स्थल पर कोई थूक दे तो तुम तलवारें, लाठी, भाले निकाल लेते हो, और सभी धर्मों वाले धरती को मां कहते हैं, और धरती पर तुम रोज थूकते हो, वहां किसी को कोई आपत्ति नहीं दिखती। उसी लाल, पीले, हरे भगवा कपड़े से तुम कार साफ करो, कोई आपत्ति नहीं, और उसी कपड़े का झंडा बन जाए, फिर तुम अगर हाथ भी साफ कर लो तो मार काट मच जाए। धर्म, धर्म कहां सीखा है तुमने? धर्म कहां समझा है तुमने? जिस धर्म को कृष्ण ने पाया, जिस धर्म को बुद्ध ने पाया, महावीर ने पाया, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर ने पाया, उस धर्म का कोई भी तो लेना देना नहीं है तुम्हारे इन चिन्हों से, तुम्हारे धर्म स्थलों से, तुम्हारे धर्म शास्त्रों से, तुम्हारे धर्म के झंडों से। नहीं, आंख खोलो, जागो। धर्म के नाम पर मरने से कोई स्वर्ग, कोई जन्नत नहीं मिलती। जिहाद के नाम पर मरने से कोई जन्नत अदा नहीं की जाएगी। सिख धर्म राज करेगा खालसा, अरे तुम जीवन जियो, जो राज करेगा उसे करने दो। तुम्हें ये जीवन जीने के लिए मिला है, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इतना सुंदर तुम्हें जीवन मिला है, और तुम धार्मिक मूर्ताओं में इसे उड़ाए जा रहे हो। मजे से जीवन जियो, उस परमात्मा का धन्यवाद करो कि तूने हमें इतना सुंदर जीवन जिया, और हमें भी दिया और दूसरे को भी दिया। इन मूर्ताओं से बाहर निकलो। जो भी हुआ वो गलत हुआ, उस होने का जिम्मेदार केवल और केवल तुम्हारे धर्मगुरु ही हैं, जिन्होंने सही शिक्षाएं नहीं दी। अगर समाज को धर्मगुरुओं ने सही शिक्षाएं दी होती तो आज समाज को छोड़ हो रहा हो, और हो गया होता। पूरी दुनिया में लाखों बुद्ध विचर रहे होते,
लाखों नानक की मस्ती में झूम रहे होते हैं, लाखों कृष्ण जैसे आनंदित हो रहे होते हैं, लाखों करोड़ों अहिंसा का पालन कर रहे होते हैं, लेकिन सभी तो वस्त्र पकड़कर बैठ गए। सभी तो स्वर्ग जाने के लिए, जन्नत जाने के लिए हाथों में तलवारें लेकर बैठ गए। आंख खोलो, जागो, ये धर्म नहीं है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।